बिहार में चुनावी प्रचार प्रसार की शुरुआत हो चुकी है। आज पीएम मोदी एनडीए के लिए वोट मांगने बिहार आए हैं। समस्तीपुर में उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया और इस संबोधन में उन्होंने महागठबंधन पर जमकर हमला भी बोला। पीएम मोदी ने समस्तीपुर से अपने अभियान की शुरुआत की, जिसमें ये बीजेपी का टोन सेट करते दिखाई दिए। उन्होंने जहां आरजेडी को जंगल राज से घेरा, तो नई रफ्तार वाले बिहार का वादा भी किया, जिससे साफ होता है कि बीजेपी ने आरजेडी और कांग्रेस के लिए जंगल राज, करप्शन और परिवारवाद का ट्रिपल फॉर्मूला तैयार किया है। बिहार में अगले 2 हफ्तों जैसे जैसे चुनावी गर्मी बढ़ेगी, वार पलटवार का ये सिलसिला भी जारी रहेगा। आपको बता दें, बेगूसराय में 6 नवंबर को मतदान होना है। इसी पर मोदी जी ने जनता को संबोधित कर कहा कि समय बहुत कम है, ऐसे में मोदी के रूप में आपको मेरी बात हर घर तक पहुंचानी है। एनडीए ने नक्सलवाद से देश और बिहार को मुक्त कराया है, जंगल राज वालों को जवाब देना है और इस बार बिहार में एनडीए की जीत का नया रिकॉर्ड बनाना है। उन्होंने छठ पर्व की बधाई देते हुए अपनी बात जनता तक पहुंचाई। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले समस्तीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में भीड़ इतनी बड़ी थी कि हर आंख में उत्साह और जोश नजर आ रहा था। पीएम मोदी ने भाषण की शुरुआत मैथिली में की और मिथिला की जनता को नमन किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने लोगों से मोबाइल की लाइट जलाने के लिए कहा। जैसे ही लोगों ने अपने मोबाइल की लाइट जलाई, तभी पीएम मोदी ने आरजेडी पर तंज कसते हुए लोगों से पूछा कि इतनी लाइट है तो अब भी बिहार में लालटेन की क्या जरूरत है। पीएम मोदी ने इंटरनेट को युवा शिक्षा, व्यवसाय और ऑनलाइन कमाई के नए अवसरों से जोड़कर जनता को इसके सस्ते और व्यापक रूप से उपलब्ध करवाने की बात कही। बिहार को विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मछली उत्पादन में राज्य की आत्मनिर्भरता को दर्शाया। इसके अलावा उन्होंने सीताराम केसरी के बहाने कांग्रेस पर तीखा हमला भी बोला। पीएम मोदी का कहना है कि बिहार सरकार में उनके 3 करोड़ लखपति दीदी के लक्ष्य के लिए महिला रोजगार सम्मान योजना शुरू की है। ये बहुत ही बड़ी पहल है और आरजेडी और कांग्रेस महिला रोजगार सम्मान योजना पर भी ताला लगा सकता है, क्योंकि इन लोगों ने महिला आरक्षण के कागजों को संसद में छीनकर फाड़ दिया था। पीएम मोदी ने अपने आप को गरीबों का मसीहा कहते हुए कहा कि हर गरीब को मुफ्त इलाज, मुफ्त बिजली कनेक्शन, मुफ्त गैस कनेक्शन, सस्ती गैस, ये सिर्फ सुविधाएं नहीं बल्कि सम्मान देने वाली जरूरतें प्रदान करना उनका कर्तव्य है। उनका कहना है कि उन्होंने खाद कारखाना चलाने के लिए बेगूसराय तक गैस पाइपलाइन बिछा दी है और अब बेगूसराय एक टेक्सटाइल हब बन रहा है। बेगूसराय में एक के बाद एक मल्टी शोरूम्स भी खुल रहे हैं। अच्छी बिजली सप्लाई ने यहाँ उद्योगों को बड़ी ताकत दे दी है। वहीं उन्होंने आरजेडी को तंज कसते हुए कहा कि जंगल राज वालों ने सिर्फ अपने बेटे बेटियों का भविष्य बनाया है और बिहार की युवा पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर दिया है। एक समय था जब ये क्षेत्र देश के प्रमुख उद्योगों केंद्रों में से एक था। बिहार पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कर्पूरी ठाकुर को याद किया। उन्होंने समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम का दौरा किया। यह कर्पूरी ठाकुर की जन्मस्थली है, जहां उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के परिजनों से भी मुलाकात की। आपको बता दें, मोदी सरकार ने ही कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया था। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रमुख समाजवादी नेता थे। वे सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए स्मरणीय हैं। कर्पूरी ठाकुर की आरक्षण और सामाजिक कल्याण संबंधी नीतियों का बिहार पर स्थायी प्रभाव रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार दौरे पर हैं, जहां वे 2 बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे, जिनमें एक सिवान और दूसरी बक्सर में है। अब देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री के संबोधन के जवाब में महागठबंधन की क्या प्रक्रिया रहती है। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।